जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टेक वर्ल्ड में इस समय खलबली मची हुई है और खलबली मची है टेलीग्राम के सीईओ के गिरफ्तार होने के कारण। अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आने लगा होगा कि वो प्यारी सी एप्लीकेशन टेलीग्राम जो कि हमारे लिए मूवी देखने का सबसे आसान और फ्री का जरिया है, आखिर उसके सीईओ को क्यों गिरफ्तार किया गया है। और आपको समझना ये भी होगा कि जो आरोप टेलीग्राम के सीईओ के ऊपर लगाए गए हैं, पावेल दुरोव के ऊपर, अगर वो सिद्ध होते हैं तो भारत में भी ये एप्लीकेशन बंद हो सकती है, जहां पर कि इसके करीब 5 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र बेस है। जाहिर सी बात है, टेलीग्राम अपने आप में व्हाट्सएप को टक्कर देने वाली एक कंपनी के तौर पर देखी जाती है। क्या कुछ हुआ इसके पूरे सिनेरियो में बात करेंगे और समझेंगे कि इस समय वैश्विक पटल के ऊपर इसको लेकर कौन क्या बात बोल रहा है, क्योंकि इलॉन मस्क ने भी इसको लेकर अपनी टिप्पणी दी है, और क्यों रशिया भी टेलीग्राम के इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होकर बयानबाजी कर रहा है। समझते हैं ज़रा एक एक करके। देखिए, बात दरअसल यूं है कि पॉपुलर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल ड्यूरोव को शनिवार को फ्रांस के एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्यूरोव अपने प्राइवेट जेट से वहां पर पहुंचे थे। पावेल के खिलाफ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और इसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इस गिरफ्तारी को लेकर रिएक्शन सामने आने लगे हैं। इलॉन मस्क से लेकर एडवर्ड स्नोडेन समेत दुनिया की बड़ी टेक जगत के दिग्गज कंपनियों के मालिकों ने और सीईओज ने इस पर अपनी राय रखी है और इस गिरफ्तारी का कहीं ना कहीं विरोध किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस पुलिस ने पावेल ड्यूरोव पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो अगर सही साबित होते हैं तो उन्हें मैक्सिमम 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। उनकी ये गिरफ्तारी एक पुलिस जांच के तहत करी गई है, जिसमें पाया गया है कि एप्लीकेशन मतलब टेलीग्राम के ऊपर कई सारे आपराधिक एक्टिविटीज़ चल रही थी। पावेल पर कंटेंट मॉडरेशन में नाकाम रहने का बड़ा आरोप लगा है। इसमें मैसेजिंग ऐप पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बेरोक-टोक जारी रखने देने की परमिशन दी गई थी। कंटेंट मॉडरेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक या हानिकारक कंटेंट को देखने और उसे हटाने का प्रोसेस को भी कहा जाता है। ड्यूरोव पर आतंकवाद, ड्रग्स, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी समेत कई सारे आरोपों को लेकर कोर्ट में उनको पेश किया जाना है। ड्यूरोव अगर दोषी पाए जाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। रूस में जन्मे ड्यूरोव ने अपने भाई के साथ मिलकर 2013 में टेलीग्राम की स्थापना करी थी। उन्हें रूस का ज़करबर्ग भी कहा जाता है। रूसी सरकार उनसे रूसी जनता से जुड़ा डेटा मांग रही थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने 2014 में देश छोड़ दिया था और सेंट किट्स एवं नेविस की नागरिकता हासिल कर ली थी। शुरुआती कुछ साल में ड्यूरोव ने कई देशों में सफ़र किया। उन्होंने 2017 में दुबई में अपना हेडक्वार्टर बना लिया। ड्यूरोव ने 2021 में फ्रांसीसी नागरिकता हासिल करी। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने रशिया की जो अपनी इनकी सिटीजनशिप थी उसको छोड़ा था या नहीं। रशिया के कुछ अधिकारियों ने ड्यूरोव की गिरफ्तारी को लेकर नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में दोहरा रवैया रखती हैं। रशियन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मरिया ज़खरोव ने कहा है कि जब हमने 2018 में टेलीग्राम को बंद किया था, तब ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, फ्रीडम हाउस जैसे 26 संगठनों ने इसकी निंदा करी थी, लेकिन अब ड्यूरोव की गिरफ्तारी के बाद किसी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। रशिया ने 2020 में दरअसल टेलीग्राम पर से बैन हटा भी दिया था और इस बीच पेरिस में स्थित रूसी दूतावास ने ड्यूरोव की गिरफ्तारी के बाद फ्रांसीसी अधिकारियों पर मदद ना करने का आरोप लगाया है। रशिया के दूतावास ने कहा है कि ड्यूरोव के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और उन्हें राजनयिक पहुंच भी हासिल होनी चाहिए। ड्यूरोव की गिरफ्तारी की खबर पर पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि उन्होंने रूस से भागने के बाद ये गलत सोचा था कि उनका विदेशों में स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्यूरोव को उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर उन्होंने कानून का सहयोग नहीं किया तो उन्हें दूसरे देशों में भी प्रॉब्लम ही आएंगी। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये मैटर ऑनलाइन सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिलहाल टेलीग्राम या फ्रांस की सरकार या पुलिस की ओर से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। गिरफ्तारी पर रशिया के विदेश मंत्रालय ने सवाल उठाया है कि क्या पश्चिमी एनजीओ ड्यूरोव की रिहाई की मांग करेंगे। पावेल ड्यूरोव की गिरफ्तारी की खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैले भी क्यों ना, वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 120वें नंबर पर आते हैं। उन्होंने साल 2014 में रूस को छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ की सरकार उनके ऊपर विपक्षी पार्टीज़ के ग्रुप को बंद कराने के लिए प्रेशर बना रही थी। अब वो हाल फिलहाल के लिए दुबई में रहते हैं और उनके पास 2 देशों की नागरिकता है, जिसमें फ्रांस के अलावा यूएई का भी नाम शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 के पेरिस हमलों के लिए आईसिस ने भी अपनी बात पहुंचाने के लिए टेलीग्राम का ही यूज़ किया था। इस पर पूछे गए सवालों के जवाब में पावेल ने कहा था कि मुझे लगता है कि गोपनीयता का अधिकार आतंकवाद जैसी बुरी घटनाओं के प्रति हमारे डर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अक्टूबर 2015 तक आईसिस के चैनलों पर 9,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। नवंबर 2015 में टेलीग्राम ने आईसिस के प्रचार के लिए इस्तेमाल में लिए जाने वाले करीब 78 चैनल्स को ब्लॉक कर दिया था। रूस के रहने वाले पावेल दुरोव और उनके भाई निकोलाई दुरोव ने 2013 में टेलीग्राम को शुरू किया था। लॉन्चिंग के 11 सालों में इसे 100 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। भारत, इंडोनेशिया और रशिया के लोगों ने इसे लेकर बहुत पॉजिटिविटी दिखाई थी और सबसे ज़्यादा इंस्टॉल भी यहीं पर हुआ। 2022 में रशिया के साथ संघर्ष के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देश को संबोधित करने के लिए भी टेलीग्राम का ही इस्तेमाल किया था। वीके कंपनी में चल रहे विवाद के दौरान ही पावेल ने टेलीग्राम तैयार किया था, मतलब जो उनकी लास्ट कंपनी थी। इसकी शुरुआत एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम के तौर पर हुई थी। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसलिए करी गई थी ताकि रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी जासूसी के बिना वो आपस में अपने लोगों से बात कर सकें। टेलीग्राम ऑफिशियली 14 अगस्त 2013 को iOS के लिए और 20 अक्टूबर 2013 को एंड्रॉयड के लिए लॉन्च किया गया था। इसके लिए फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर पावेल ने खुद लिया था। पिछली कंपनी के शेयर बेचने पर जो भी पैसा इनको मिला था वो सब कुछ उन्होंने टेलीग्राम में झोंक दिया था। उनके भाई निकोलाई ने कोडिंग पर पूरा फोकस किया था। अक्टूबर 2013 तक एप्लीकेशन पर 1 लाख डेली एक्टिव यूज़र हो गए थे। मार्च 2014 तक टेलीग्राम पर 3.5 करोड़ मंथली और 1.5 करोड़ डेली एक्टिव यूज़र्स हुए थे। 2016 तक ऐप पर हर दिन 1500 करोड़ मैसेजेस का फ्लो देखने को मिलने लगा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र है कि रशिया से निकलने के बाद शुरुआती कुछ सालों में पावेल ने अपने 15 एम्प्लॉयज़ के साथ कई देशों में जर्नी करी, जिसके बाद फाइनली 2017 में वे दुबई में अपना हेडक्वार्टर बना पाए। लिंक्डइन पर टेलीग्राम के ऑफिशियल पेज के मुताबिक कंपनी में आज भी 50 से भी कम एम्प्लॉयज़ हैं। हैरानी की बात यह है कि कंपनी की लॉन्चिंग के लगभग 7 साल बाद यानी 2020 तक कंपनी कुछ भी प्रॉफिट भी नहीं बना रही थी। इसके बावजूद कंपनी ने अपनी सर्विसेज में कोई कमी नहीं छोड़ी। कंपनी ने 2022 में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया। 1 महीने के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लिया। इसके बाद से कंपनी के रेवेन्यू में तेज़ी आ गई। कंपनी के फाउंडर पावेल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगले साल तक टेलीग्राम प्रॉफिटेबल हो जाएगा। उन्होंने यही बताया था कि कुछ कंपनियों ने टेलीग्राम को खरीदने के लिए 25,000 करोड़ रुपए तक का वैल्यूएशन लगाया है, लेकिन उन्होंने कंपनी बेचने से इनकार कर दिया। कंपनी का मौजूदा रेवेन्यू लगभग करीब 600 करोड़ रुपए है। टेस्ला चीफ इलॉन मस्क ने मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग पर इंस्टाग्राम पर बाल शोषण का बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग करी। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर कहा कि अगर सरकार टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की गिरफ्तारी को सही मानती है तो फिर जकरबर्ग आज़ाद कैसे है। मस्क ने कहा कि इंस्टाग्राम पर बाल शोषण की बड़ी समस्या है, उन पर भी वैसे ही आरोप हैं जैसे डुरोव पर है, लेकिन अब तक जकरबर्ग की गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वो सरकार के आगे झुक चुके हैं। वो उन्हें बैकडोर से ज़रूरी डेटा पहुंचाते हैं और बोलने की आज़ादी को सेंसर भी करते हैं। मस्क ने डुरोव की रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो फिर 2030 तक यूरोप में मीम शेयर करने पर फांसी की सजा दी जाने लगेगी। मस्क ने जकरबर्ग के खिलाफ जिस बाल शोषण का कांड का जिक्र किया है, उसी सिलसिले में फरवरी में मेटा सीईओ ने अमेरिकी संसद में पीड़ित परिवारों से माफ़ी मांगी थी। दरअसल मेटा पर अमेरिका में कई केस रजिस्टर हुए। इंस्टाग्राम पर बड़ा आरोप ये लगा था कि वो बच्चों के दिमाग के साथ छेड़खानी करने को ज़्यादा बढ़ावा देता है और ऐसे कंटेंट को भी ज़्यादा बढ़ावा देता है। इसके अलावा कई राज्यों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन क्रिएट करने का भी आरोप लगाया। इसकी वजह से बच्चों को इंस्टाग्राम और फेसबुक की लत पड़ रही है। पूर्व एनएसए विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन ने ट्विटर पर पोस्ट किया और इस गिरफ्तारी मतलब पावेल की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर अपनी रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि पावेल डुरोव की गिरफ्तारी मानव अधिकार पर हमला है। मुझे हैरानी है और गहरा दुख है कि मैक्रोन जैसे निजी संचार तक पहुंच बनाने के लिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये न केवल फ्रांस बल्कि दुनिया को शर्मसार करने वाली बात है। अमेरिकी एंटरप्रेन्योर बालाजी श्रीनिवासन ने भी फ्रांस सरकार के इस फैसले की आलोचना करी। उन्होंने कहा कि वे क्राइम से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट और लेखक पॉल ग्राहन ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि अगर इस गिरफ्तारी पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि उनका इसको मानना बहुत ही मुश्किल है कि इस देश जैसे कि आप स्टार्टअप हब बना रहे हैं और उसी देश में टेलीग्राम जैसी कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये जांच गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत चलने वाली एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन इसकी जांच कर सकती है। टेलीग्राम के भारत में करीब 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं। ऐसे में पता चलता है कि इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार की जांच का फोकस टेलीग्राम के पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन पर होगा। यहाँ गैरकानूनी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनल डिसीजन जांच की रिपोर्ट पर लिया जाएगा। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की से घबरा कर वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रंबल के सीईओ क्रिस पोलोस्की ने कुछ ही घंटों के अंदर यूरोप छोड़ दिया। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुद ट्विटर पर दी है। जाहिर सी बात है, एक पैनिक इस समय फैल चुका है, जो बड़ा एक्शन लिया गया है उसके बाद से। अब देखना ही होगा कि आगे चल के इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल के लिए मेरे वीडियो बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये गिरफ्तारी टेलीग्राम के सीईओ की सही है या मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।